दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वह अमरवाणी है जो हमारे जीवन में आने वाले सभी दुखों से निकाल सकती है। यदि हम भगवत गीता की बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवत गीता में नहीं। सुख और दुख क्या है और इस माया रूपी संसार में हमारा असली कर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या यह जीवन केवल दुख या फिर सुख भोगने के लिए मिला है। हमारे जीवन के सभी सवालों के जवाब भगवत गीता के पास हैं और हम इस जीवन के सुख दुख जीवन मरण से निकलकर उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण ने खुद अपनी वाणी से भगवत गीता में कहा है। तो अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय यानी अक्षर ब्रह्म योग में। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं? मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है और आखिर वह कौन सी सत्ता है जो कभी नष्ट नहीं होती? क्योंकि इस संसार में जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता भी है। शरीर बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज भी है जो कभी नहीं बदलती? और मैं कौन हूं? क्या यह शरीर ही मैं हूं? मृत्यु के बाद क्या होगा? और भगवान अगर हैं तो उन्हें पाया कैसे जाए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा एक समान रहता है, वही ब्रह्म है। मतलब जिस शरीर को तुम मैं समझते हो वह बदल रहा है। बचपन गया, जवानी गई और फिर बुढ़ापा आएगा। शरीर हर पल बदल रहा है, लेकिन एक चीज है जो बचपन में भी थी, आज भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगी। वही आत्मा है और वही आत्मा उस परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए अपने असली स्वरूप को जान लेना ही अध्यात्म है। मतलब खुद को पहचान लेना, यह समझ लेना कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं केवल नाम नहीं हूं, मैं केवल यह चेहरा नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो इस शरीर को चला रही है। जिस प्रकार ऊर्जा यानी बिजली दिखाई नहीं देती, लेकिन पंखा, कूलर, बल्ब सभी सामान उसी से चलते हैं, वैसे ही आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा शरीर उसी से जीवित है। और जिस दिन आत्मा निकल जाती है उसी दिन शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। और देखो अर्जुन, मनुष्य अंत समय में जिसका स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त हो जाता है। मतलब पूरा जीवन जिस सोच में बीतेगा, अंत समय पर भी वही याद आएगा। अगर पूरी जिंदगी इंसान केवल धन दौलत में डूबा रहे तो अंतिम समय पर भी वही चिंता उसे सताएगी। यदि जीवन भर वह क्रोध, ईर्ष्या और डर के साथ जीता रहा तो अंत समय पर भी मन उस क्रोध, ईर्ष्या और डर की तरफ भागेगा। लेकिन अगर जीवन भर किसी मनुष्य ने भगवान से प्रेम किया, उनका चिंतन किया, उनकी भक्ति की, तो मृत्यु के समय पर भी चिंतन उसे परमात्मा का ही होगा। और जिसको मृत्यु के समय पर भगवान का स्मरण हो जाए उसका तो जीवन ही सफल हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर समय उस परमात्मा का ध्यान करते हुए अपना कर्तव्य करो। मतलब हर कार्य को करते हुए भी भगवान को याद किया जा सकता है। भोजन करते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी, बच्चों की देखभाल करते हुए भी अगर मन में यह भाव हो जाए कि मैं जो कर रहा हूं यह सभी कार्य ईश्वर मेरे से करवा रहे हैं,
मतलब अपने प्रत्येक कार्य को यदि हम उस ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वही कार्य भक्ति बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगे, जो मनुष्य अपने मन को स्थिर करके भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है वह मुझको ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है, मन स्थिर नहीं होता, कभी भविष्य की चिंता में, कभी पुराने दुख में, कभी इच्छाओं में, कभी कोई डर, यानी मन हर समय भागता रहता है। इसीलिए जीवन में ध्यान का होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह रोजाना अभ्यास करने से एक खिलाड़ी मजबूत हो जाता है खेल में, उसी तरह रोजाना ईश्वर का ध्यान करने से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब मन शांत हो जाता है तो मनुष्य के भीतर एक अलग ही प्रकार की शक्ति पैदा होती है। फिर इंसान परिस्थितियों से जल्दी टूटता नहीं, सुख आए तो पागल नहीं होता, दुख आए तो बिखरता नहीं है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है यह संसार बदलने वाला है, या कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला। यह संसार बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र है। जो जन्मा है वह मरेगा भी, और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। लेकिन जो मनुष्य भगवान को प्राप्त कर लेता है वह इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, मतलब उसकी आत्मा फिर भटकती नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के बराबर होता है और उतनी ही लंबी उनकी रात होती है। मतलब जिस समय को हम बहुत बड़ा समझते हैं वह भी भगवान के लिए कुछ नहीं है। मनुष्य 100 साल जीकर भी अहंकार करने लगता है, लेकिन ब्रह्मांड के सामने उसका जीवन एक पल के समान भी नहीं है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति अहंकार नहीं करता। उसे पता है सब कुछ क्षणभंगुर है, केवल एक परमात्मा ही शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है वह मृत्यु के बाद फिर इस संसार में नहीं लौटता, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का असली घर यह संसार नहीं परमात्मा है। तो अर्जुन, मृत्यु से डरना नहीं है, डरना है तो व्यर्थ के जीवन से डरो, ऐसे जीवन से जहाँ इंसान पूरी उम्र केवल कमाने, लड़ने और चिंता करने में निकाल दे और खुद को पहचान भी ना पाए। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ यह नाम नहीं हो, तुम एक चेतना हो, एक आत्मा हो और जो परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए भगवान को ढूंढो मत, उन्हें महसूस करो सांसों में, प्रकृति में, अपने भीतर की शांति में। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगेगा भगवान कहीं दूर नहीं है, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थे। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को समझाते हैं कि जो परम सत्य को जान लेता है वह मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों यहीं पर हमारा श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ, जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, जो आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।